हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल DWS टेक्निको। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा थ्योरी लेक्चर नेम स्पेस का। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ, आप जैसे कि आपको पता है, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन के साथ उससे यूज टू होते हैं। ठीक है। और हैंड्स ऑन होने का बहुत अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चंस को देखिए और उसको समझिए और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक्चुअली में, अगर हम लोग को कुछ अगर टास्क नहीं मिलता है इन डे लाइफ में और हम लोग नेचुरली कुछ भी क्रिएट करने लगते हैं, तो उसका कोई रीज़न नहीं। तो हमें हर चीज़ का एक बिहाइंड द लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है। फिर से समझते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है हमारा ये क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नेम स्पेस एग्जिस्ट ऑन द सिस्टम। सो आपको मैंने बोला था लिस्ट करने के लिए क्यूब CTL गेट NS। ये आप बता देगा कि डिफॉल्ट क्यूब नोड, क्यूब पब्लिक, क्यूब सिस्टम, क्यूब। मैंने जैसे आपको बताया कि 3 नेम स्पेस ऑलरेडी होते हैं कि डिफॉल्ट के नाम से क्यूब पब्लिक है और क्यूब सिस्टम। ये क्यूब सिस्टम हमारा क्यूबनेटिस का रिसोर्स कलेक्ट करके रखता है। ठीक है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से। और ये बाकी दो, एक तो ये हमने बनाया है और ये क्यूबनेटिस की तरफ से। टोटल हमारे पास 5 है नेम स्पेसेस। ठीक है, इसका आंसर। तो हाउ मेनी पॉड्स एग्जिस्ट इन द रिसर्च नेम स्पेस। ठीक है। अब ये बात आती है कि रिसर्च नेम स्पेस के अंदर पॉड कितने हैं। तो पहले बेसिकली हम लोग ये देखें कि क्यूब CTL गेट नेम स्पेस। पहले ये बताइए कि इसमें कोई रिसर्च का नाम है ही नहीं, पहली बात। ठीक है। तो कोई पॉड ही नहीं है, हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। अगर अगर हमारे पास नेम स्पेस ही नहीं है वो रिसर्च का, तो पॉड कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। तो कट टू क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और अगर आप ढूंढते रह गए कि पॉड कहाँ है क्यूबरनेटिस का, पहले आपको ये पता करना होगा कि रिसर्च नाम का नेम स्पेस बना भी है कि नहीं। अगर बना होगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। और हम लोग देखेंगे बेसिकली, अगर अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको बेसिकली आपका आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम अगर सपोज कर लेते हैं कि रिसर्च नाम का अगर बन भी गया होगा नेम स्पेस, तो पॉड कहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा अभी, इसके जस्ट बाद, इस क्वेश्चन के बाद। क्रिएट अ पॉड इन द फाइनेंस नेम स्पेस। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। सपोज कर लीजिए कि फाइनेंस नेम स्पेस अभी भी हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो फाइनेंस नेम स्पेस हम बनाएंगे। ठीक है। और हम पॉड को भी देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन 2 को ये क्वेश्चन 3 कवर अप करेगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक फाइनेंस नाम का एक YAML फाइल है जहाँ पे हमने बेसिकली पॉड का डिफिनेशन दिया हुआ। ऑब्वियसली बात, आप देख पा रहे हैं यहाँ काइंड जो है पॉड है। ठीक है। यहाँ पे नेम स्पेस कहाँ डिफाइन उन्होंने किया, यहाँ पे मेटा डेटा के अंदर नेम स्पेस। ठीक है। ये मेटा डेटा का सब चाइल्ड है और ये हमने डिफाइन किया नेम स्पेस फाइनेंस। बाकी जो भी वैसा के वैसे ही है। स्पेक्स में हम लोग अपना कंटेनर नाम देते हैं और लेबल तो देते ही हैं। ऑब्वियसली बात, आपको क्यों देना है लेबल, क्योंकि हम अगर अगर हमारा कोई सर्विस बनाते हैं या फिर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ सेलेक्टर के तौर पे ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। तो ये न्यू चीज़ है नेम स्पेस। मैंने यहाँ पे नेम स्पेस दिया फाइनेंस। तो अब चलिए इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहले आप क्रिएट करेंगे क्यूब CTL गेट NS। यहाँ पहले देखेंगे नहीं, यहाँ पे फाइनेंस नाम का कोई है ही नहीं। तो अगर मान लेते हैं मैं डायरेक्ट इसको क्रिएट करता हूँ, क्यूब CTL क्रिएट और -F, उसके बाद फाइनेंस। समझ लीजिए क्रिएट मैंने किया, तो ये एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई नेम स्पेस है ही नहीं फाइनेंस नाम का। तो पहले मैं क्यूब CTL क्रिएट NS शॉर्ट फॉर्म है एंड फाइनेंस। ठीक है। ये पहले क्रिएट हमारा हो गया। ठीक है। अब हम अगर मैं क्रिएट करता हूँ अपना वो ये पॉड वाला डिफिनेशन फाइल, तब ये क्रिएट होगा। और ये कहाँ क्रिएट हो गया होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं यहाँ देखूँ क्यूब CTL गेट पॉड, यहाँ तो ये बता नहीं रहा, जबकि हमें पॉड तो दिखना चाहिए था क्योंकि पॉड का डिफाइंड फाइल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आप देखेंगे कि पॉड का ही तो ये डिफिनेशन फाइल है, तो ये क्रिएट क्यों नहीं हुआ। तो ऑब्वियस बात मैं बताता हूँ, क्रिएट हुआ है बट ये फाइनेंस नेम स्पेस में क्रिएट हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ कि आइसोलेशन है करता है। ठीक है। ये प्योर आइसोलेटेड है। तो क्यूब CTL, अगर मैं आपको ये बताऊं अब कि ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ मेनी पॉड एग्जिस्ट इन सिस्टम इन द रिसर्च नेम स्पेस। तो सेम यही है क्वेश्चन। अब वही देखेंगे हाउ मेनी पॉड्स एग्जिस्ट इन द फाइनेंस नेम स्पेस। ठीक है। तो ये देखने के लिए क्या करना है, क्यूब CTL ओके गेट
pod, okay, and hyphen name space एंड फाइनेंस, हम अपना नेम स्पेस का नाम देंगे वहां पे, यहाँ पे पॉड का नाम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई पॉड के नाम से क्रिएट है और इसका रेप्लिका 1 ही है। तो एग्जैक्टली ये क्लियर हो गया कि हम कहाँ पे देख सकते हैं अपना, यहाँ पे हमें एक फ्लैग देना पड़ेगा हाइफन हाइफन नेम स्पेस एंड उस नेम स्पेस का नाम। ओके, अब नॉर्मल सी बात है, बोल रहा है क्रिएट ईमेल फाइल विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस, तो ये सिंपल है। अगर हम क्रिएट करना चाहें तो मैंने नेम स्पेस का ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एपीआई वर्जन देना है, काइंड नेम स्पेस रखना होगा, मेटा डेटा और जो नाम है, तो हम मैंने येलो के नाम से पहले क्रिएट कर चुका था, तो अब मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ और इसको मैं रेड क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसको सेव, और यहाँ पे मैं kubectl क्रिएट हाइफन नेम स्पेस, तो ये क्रिएट हो चुका है kubectl। अगर मैं देखूँ गेट नेम स्पेस, तो ये देखिए रेड नाम से हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि kubectl को अगर अच्छे से डेप्थ में जानना चाहें तो उसके लिए हमारे पास डिस्क्राइब था, जो कि मैंने आपको बताया पिछले थ्योरी लेक्चर में कि डिस्क्राइब वाइडली इंफॉर्मेशन बेसिकली आउटपुट करता है। तो हमें डिस्क्राइब करना है एनएस, और एनएस के बाद बेसिकली अगर मैं फाइनेंस को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये हमें बता देगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि अभी डिस्क्राइब नेम स्पेस में जो यहाँ पे ये नन है, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ कोई रिसोर्स कोटा उन्होंने नहीं डिफाइन किया, लेबल डिफाइन नहीं किया, एनोटेशन नहीं डिफाइन किया, हम लोगों ने सिंपल बेसिकली क्रिएट कर लिया। तो यहाँ से हम अगर कुछ भी ट्रबल शूटिंग हो तो वो कर सकते हैं। ओके, और मेरे को नहीं लगता है कि और कुछ अभी इसमें रिमेनिंग है, ठीक है। मैं अभी आगे और भी आपको लिमिट, रेंज, रिसोर्स कोटा और रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, मैनिफेस्ट फाइल, वो सारा मैं आपको आगे के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो ये हमारा बेसिकली अभी यहाँ पे जो दिख नहीं रहा हमें, ये सारा चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।